वो एक खबर ये है कि जो 31 विधायक हैं उनमें एक तो है कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई का जब हमने उनसे जब एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो मोरलेस जो मेरा जर्नलिस्टिक सेंस कहता है और जितना मैं कुलदीप बिश्नोई जी को समझता हूं, एक ही मसला है राहुल गांधी से मुलाकात। एक दफा राहुल गांधी से मुलाकात हो गई, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जो है वो कहेंगे कि भाई हमारी अंतरात्मा तो कांग्रेसी है। लेकिन जो पेच फंस रहा है, जो कांग्रेस को डर है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है, वो ये है कि इन 31 में 4 ऐसे एमएलएज हैं जो शैलजा जी के करीबी माने जाते हैं और शैलजा जी इस वक्त कहीं भी स्क्रीन में नहीं है, कहीं उनका दर्शन नहीं हो रहा है, वो शांत बैठी हैं, कहां हैं किसी को अंदाजा नहीं है। और जो कांग्रेस की चिंता का विषय है कि ऐन वक्त पे ये 4 लोग डिच कर सकते हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले सकता क्योंकि फिर हो सकता है मानहानि का केस हो जाए, लेकिन उन 4 लोगों को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है और इसीलिए ये सारी कवायद हो रही है। मैं आपको 2-3 चीजें अपडेट करना चाहता हूं। वो 4 नाम कौन हो सकते हैं, वो 3 नाम कौन हो सकते हैं, वो 2 नाम कौन हो सकते हैं, इसके विषय में कहना मुहाल है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कांग्रेस के पास में कि कांग्रेस अपने विधायकों को सारी कोशिशें करके उठाकर दिल्ली से, हरियाणा से रायपुर तो ले आई, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी या अन्य रणनीतिकार जो कांग्रेस की हार सुनिश्चित करना चाहते हैं उनके साथ उनका संपर्क नहीं काट सकी। दिक्कत यह हुई कि कांग्रेस पार्टी के जो 28 विधायक यहां मौजूद हैं सब मोबाइल के माध्यम से संपर्क में चल रहे थे दिल्ली में, हरियाणा में। पार्टी ने चाहा कि ये लोग अपने मोबाइल जमा करा दे, लेकिन इनमें से कई बहुत सीनियर लीडर हैं, कई मर्तबा के विधायक हैं, तो कुल मिलाकर कोई आदेश के स्वर में बोल नहीं पाया और आग्रह को उन्होंने माना नहीं। तो अब करें क्या? दिक्कत यह भी आई कि कोई जना सुन नहीं रहा है और बाकी सब जगह से सुन रहा है। तभी कांग्रेस पार्टी ने 2 लोगों को तय किया जिम्मेवारी देते हुए, एक राजीव शुक्ला जो बहुत बड़े मैनेजर माने जाते हैं और दूसरा भूपेश बघेल जिनकी संगठन क्षमता का इस समय कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो है बिल्कुल मुरीद हो रखा है। तो जब ये व्यवस्था बनी तो उसके बाद कल देर रात इनका संपर्क काटने के लिए तरीका ये अपनाया कि जिस गोल्फ कोर्स में इन्हें रोका गया है उस गोल्फ कोर्स को एक प्रकार से सीज कर दिया गया है। उस गोल्फ कोर्स में बड़ी संख्या में लोग गोल्फ खेलने के लिए आते थे, पर कल रात में फैसला लिया गया कि अब गोल्फ यहां पर 10 तारीख के बाद ही होगा। 10 तारीख तक जो दूसरा खेल चल रहा है उस खेल को चलने दिया जाए। तो गोल्फ कोर्स को प्रतिबंधित कर दिया गया। आज सुबह किसी को गोल्फ खेलने के लिए गोल्फ कोर्स आने नहीं दिया गया। फोर्स बढ़ा दी गई, पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। दूसरा काम यह किया गया कि तमाम टेलीफोन कंपनियों के द्वारा वहां पर जैमर लगा दिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक जियो का फोन काम कर रहा था। जब तक ये कार्यक्रम खत्म होगा आप कोशिश करके देखिएगा शशि जी, अब जियो का फोन के माध्यम से भी आप किसी विधायक से संपर्क नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर हर तरीके से संपर्क काटने की कोशिश है। तीसरा घटनाक्रम यह हुआ कि यह क्यों हुआ, तो यह केवल इसलिए नहीं हुआ कि राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल जी के हिस्से में जिम्मेदारी आ गई। दिल्ली और चंडीगढ़ से जो प्रयास हुए वो रायपुर में असर दिखाने लगे थे। अचानक कल शाम को 2 विधायक अपने आप को बीमार महसूस करने लगे। उन्होंने कहा कि हम बीमार हैं, हमारी सेहत ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, हमें हॉस्पिटल जाना है। तो हॉस्पिटल जाना है तो वही यहां का प्रबंधन कहीं पर भी लिया था, लेकिन उन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से हॉस्पिटल का नाम दिया कि हमें इसी हॉस्पिटल में जाना है। जब उन्होंने ये नाम दिया कि इसी हॉस्पिटल में जाना है तो फिर सारे प्रबंधनकारों के कान खड़े हो गए और फैसला ये लिया गया कि आपकी तबीयत कितनी भी खराब हो, गोल्फ कोर्स से बाहर तो नहीं जाओगे, चाहे हमें यहीं आईसीयू क्यों ना बनाना पड़े। जो डॉक्टर है यहीं आएगा, यहीं देख लेगा, सारी इलाज कर देगा, पर यहां से तो अब परिंदा भी बाहर उड़कर नहीं जाएगा। तो दोनों विधायकों को जाने नहीं दिया गया। बताते अब उनकी तबीयत ठीक है, इतनी व्यवस्था के साथ में। दूसरा जो घटनाक्रम हुआ वो ये घटनाक्रम है कि एक महिला विधायक आई हुई हैं, उनके पति यहां पहुंच गए हैं। अब वो महिला विधायक चाहती है कि उनके पति को भी साथ में रहने की अनुमति दी जाए। और कांग्रेस के प्रबंधनकारों का कहना है कि जब पहले कहा था सब लोग चलो तब चले नहीं, अब बाहर का कोई व्यक्ति यहां आए और कुछ और कर दे ऐसा खतरा हम उठा नहीं सकते। तो विधायक महोदय के पति अभी बाहर ही इंतजार कर रहे हैं परमिशन के संदर्भ में, और विधायिका जी जो है अंदर गोल्फ कोर्स में ही है। तो कुल मिलाकर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है शशि जी। दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, चंडीगढ़ में जो बैठे हैं, उनके प्रयास रंग ला रहे हैं और वो रंग लाए हुए यहां पर बेरंग होते हुए हम देख रहे हैं कि यहां पे बेचैनी बढ़ रही है।
इसी कारण से राजीव शुक्ला भी अभी 1:30 बजे पहुंच रहे हैं। भूपेश बघेल इस समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकले हुए हैं। वो भी लौटकर रायपुर आ रहे हैं और सीधे गोल्फ कोर्स जाने का उनका कार्यक्रम है। ये दो दिग्गज राजनीतिज्ञों की मौजूदगी या कोशिश करने के लिए है कि संख्या की दृष्टि से जो लोग साथ दिखाई दे रहे हैं 10 तारीख को वोटिंग के समय पे भी इनका साथ बना रह जाए और कहीं स्याही वाला जैसा कोई घटनाक्रम दोबारा हरियाणा की राजनीति में घटित ना हो जाए। तो इस प्रकार का घटनाक्रम है। एक और दिक्कत, एक और जानकारी हमारे पास आई कि एक विधायक के भतीजे की शादी है। अभी वो अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए जाना चाहते हैं, पर कांग्रेस के प्रबंधनकर्ता उन्हें भतीजे की शादी में जाने देने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है शादी का जश्न एक बार जीत हो जाए उसके बाद फिर बना लेंगे, पर अभी तो आप यहीं बने रहिए। तो कुल मिलाकर हरियाणा के लोगों के संदर्भ में काफी कुछ यहां पर चल रहा है। शशि जी, आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए। जी, ये जो मैं 4-4 कह रहा हूं, तो वो जो जितनी चीजें आप बता रहे हैं वो उसी 4 वाले के इर्द गिर्द घूम रही हैं चीजें। मतलब, और जैमर हो सकता आज लग गया होगा। कल मैंने कोशिश की थी, मैं तो अपनी आदत से बाज नहीं आता हूं, तो मैंने कल 3 लोगों से संपर्क किया था 10 बजे के पहले, और मैंने उनसे विनती की थी कि जरा गोल्फ खेलते वेलते और कैसा लग रहा है पिकनिक मनाते, कुछ विजुअल